नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हम चार्ट रीड करेंगे। वीकली, डेली और फिर इंट्राडे में हमें किस हिसाब से वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज रहता है हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पे सपोर्ट से कितना दूर है, या तो फिर सपोर्ट हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। अगर आपने रिलायंस देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया है, जिसका ए वीवेब भी था और एक ट्रेंड लाइन भी था, दोनों ने वहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो नीचे कौन सा लेवल ओपन होता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे कल के टारगेट थे। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, जहाँ पे हमने दोजी कैंडल बनाया हुआ है। लास्ट टाइम हमारा क्या था, यहाँ पे ये हमने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया था। उसके नीचे हमें यहाँ पे क्लोज देना था। ये जो लो है यहाँ पे 24,073, यानी कि अभी भी हम यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। जिस टाइम इसके नीचे क्लोज होंगे आपको यहाँ पे इजीली 1000 पॉइंट के आसपास मिल सकता है। तो वहां पे आने के बाद आपका ये लेवल जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वहां तक एक अटेम्प्ट करेगा। जो इसका यहाँ पे हाई भी था 23,340, वहां तक तो एक बार पहले जा सकता है। और जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 22,800 के आसपास बन रहा है। दोजी कैंडल ज्यादातर क्या करता है कि वो दोनों साइड यहाँ पे आपको मुंह दे सकता है। अगर आप यहाँ पे रिसेंटली कैंडल देखो, ये वाला जैसे ही उसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में होता है वहां पे एक फॉल देखने को मिलता है, या तो ऊपर की साइड होता है तो अप साइड देखने को मिलता है। ऊपर की साइड का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो लास्ट में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कब दोजी था। हमारे पास हमें परफेक्ट दोजी एक तो यहाँ था, बहुत ही छोटा था, ये रहा दोजी के बाद में। जैसे यहाँ पे आपने प्रीवियसली कैंडल जो थे उसकी बॉडी और इसका हाई ब्रेक किया, उसी डायरेक्शन में जाता है। तो आने वाले दिन में अगर हमने यहाँ पे फिर से 24,070 के नीचे सस्टेन किया तो नीचे की डायरेक्शन में हमको ट्रेड मिल सकता है। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 480 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। डेली चार्ट इसका देखते हैं यहाँ पे। तो 200 जो डेज का जो हमारा मूविंग एवरेज है, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 4 जून को। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे वापस देखें तो 23,500 के आसपास इसका बैठता है। अभी ये रिजेक्शन यहाँ पे हुआ था बेरिस कैंडल, उसके बाद दोजी बना हुआ है। ये कैंडल का लो यहाँ पे जो था 2473। तो अब आपको वही लेवल के आसपास यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे मंडे खुलते हैं 24,070 के नीचे, जिस हिसाब से अभी गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, हायर चांस है कि हम उसके नीचे खुल सकते हैं। अगर वहां पे हम खुलने के बाद में वापस 110 को हम यहाँ पे रिगेन नहीं करते हैं तो पॉसिबल है कि हम नीचे की साइड जा सकते हैं। तो आने वाले दिन में हमारे लिए ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद में जो अभी हमने डिस्कस किए वो लेवल भी जा सकते हैं। अब कोई इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करना है। इंट्राडे में 15 मिनट का जो चार्ट है उसमें 200 कैंडल का एवरेज जो बैठता है वो बैठता है 240 के आसपास। यानी ये आपका क्या हो गया, पहला रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस। तो अब किसी को अगर लॉन्ग करना ही है तो यहाँ पे 280 का वेट करना पड़ेगा। 280 अगर हमने यहाँ पे सस्टेन कर गए तो यहाँ से एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। उस टाइम आपका यहाँ पे क्या होगा, चार्ट एक फॉर्मेशन करेगा कि राउंडिंग टॉप का, यहाँ से इसको मैं थोड़ा इस हिसाब से कर दे। ओके, ये क्या हो गया कि अगर हमने यहाँ पे ये लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो ये हमारा, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो हमने स्टार्टिंग किया था फॉल, वहां तक आने का पूरा यहाँ पे चांस रहेगा। कब, जब हम 280 के ऊपर सस्टेन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन है। सेकंड क्या रहता है, तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे समझो कि हम फ्लैट ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर हमने फिर से इस लेवल के आसपास एक पीक लगाया और उसी सेकंड कैंडल पे अगर हमने वापस ब्रेक किया 110, तो फिर आपको यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है जब वापस हम 24,070 के नीचे एंटर करते हैं। 23,800 आपका टारगेट होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। स्टार्टिंग करते हैं हम वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी दोजी कैंडल देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल है, हम आने वाले दिन में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट। इसको थोड़ा, ओके, इसको थोड़ा हाई कर देते हैं, ये हमारा। तो यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर है, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी हमको एक नीचे की साइड एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो हमारा लास्ट कंफर्मेशन पे अभी हमको यहाँ पे दोजी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि अगर यहाँ पे वापस 51,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ नीचे में 1400 पॉइंट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यानी कि ये जो लेवल है, दो कैंडल बने थे और लास्ट में ये दोजी वाला, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन करके हमें यहाँ पे टारगेट जो मिलता है 49,600 हमें यहाँ पे आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। कब? जब हम वापस 5100 के नीचे सस्टेन करते हैं। तो अभी के हिसाब से दोनों साइड शॉर्ट हो रहा है, तो अगर मार्केट फ्लैट ही रहता है तो किसी के पास अगर 51,500 के आसपास का ऑप्शन है तो वो वहां पे होल्ड कर सकता है, और आपका जिस डायरेक्शन में भी एक एसएल हिट होता है उसका ऑपोजिट आप उसको होल्ड करके जा सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। या तो फिर क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास शॉर्ट है, जैसे मेरे पास है 51,400 का स्ट्रेडल है, तो अगर यहाँ पे 51,400 का पुट जो अभी करीबन 280 के आसपास चल रहा है, वो अगर यहाँ पे 460 के ऊपर ब्रेक करेगा, तो मैं वहाँ पे क्या करूंगा कि मेरा जो शॉर्ट पोजीशन है उसको मैं बाय में कन्वर्ट करके थोड़ा सा ऐसे लग के होल्ड करूंगा, और जो मेरे पास जो कॉल शॉट है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। उस हिसाब से भी आप आपका स्ट्रेटेजी वहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे डेली चार्ट देखे, डेली चार्ट में इसका जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है 49,800 के आसपास बनता है। अगर ये प्राइस यहाँ पे जैसे नीचे आएगा, इसका भी यहाँ पे मूव फॉल करेगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो मार्केट प्राइस जैसे जैसे नीचे आता है इसका भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि स्लोपिंग जो होता है वो डाउनवर्ड की ओर जाता है। तो वो पॉसिबल है कि हम इसी रेंज के अंदर एक बार फिर से जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे में यहाँ पे ये सपोर्ट है। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट से, तो ये आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा। 50,500 के आसपास ये आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा। ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर हमने यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल ऐसे मिलते हैं और उसमें अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है, तो फोर्थ कैंडल आपको एक ग्रीन भी देखने को मिल सकती है। तो जिस हिसाब से अभी है, एक्सपेक्टिंग एक और कैंडल बन सकता है जो आपको वापस 51,100 के आसपास लेके जाएगा। वॉल्यूम अभी देखे तो यहाँ पे हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम हमें चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से एक दोजी या दो दोजी बन के फिर ब्रेक डाउन देगा, तो इजी नहीं होगा। पर आपको देखना होगा कि अभी जो ये लो बना है 490, उसको कैसे रिएक्ट करता है। अगर 490 को हमने यहाँ पे आने वाले एक दो दिन में ब्रेक नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं दिया वापस रिगेन करके, तो ये हायर चांस है धीरे धीरे करके ये नीचे जाएगा। एट द एंड हमारा जो टारगेट है 49,600, ये हमको देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की बात करें अभी, तो इंट्राडे में हम यहाँ पे 200 डेज के नीचे है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक डब्ल्यू बना रहा है, तो डब्ल्यू के लिए नेक लाइन के बाद में आपके पास टारगेट में कुछ बचता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 860 है, 860 अगर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर में 52,060 है, यानी कि आपके पास ऊपर 200 पॉइंट लेने का है, और नीचे में यहाँ पे आपके पास जो है 400 पॉइंट के आसपास एसएल बैठता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप वेट करना, सस्टेन करने के बाद फिर से एक यहाँ यहाँ तक आता है 51,700 और होल्ड करता है, तो बाय करोगे तो आपका रिस्क एंड रिवर्स थोड़ा सही बैठेगा और आप यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हो। उसमें आप यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ क्या होगा कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन डबल हो जाएगा। नीचे की साइड हमने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार, तीन बार, हमने तीन बार और यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं 400 के आसपास। अब की बार अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये क्या करेगा, आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिर वहां पे जैसे ही आपको यहाँ पे हमने 400 के नीचे समझो गैप डाउन दिया, एक अटेम्प्ट करेगा, फिर से अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये यहाँ तक आ सकता है नीचे, तो आप 51,000 का टारगेट लेके चल सकते हो मंडे के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं फिन निफ्टी का वीकली चार्ट। इसका ओके, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लिया हुआ है, दो जी इसमें भी बनाया, सिमिलर चार्ट है जहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के हिसाब से देखने को मिल रहा है।
इसमें अगर शॉर्ट करना है तो 23,600 सही रहेगा। अगर उसके नीचे गए तो ये हायर चांस है कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे हम ब्रेकडाउन देके 22,500 तक ही जा सकते हैं, जहां पे हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी यहाँ पे कंप्लीशन होगा। और नीचे में 200 जो वीकली एवरेज है वो काफ़ी दूर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेली देखना चाहेंगे कि डेली में यहाँ पे किस हिसाब से बनता है। तो दिल्ली में जिसका ये जो एवरेज आ रहा है वो करीबन आता है 22,600 के आसपास, जो आपका प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट था। पहला जो सपोर्ट आपका काम करना चाहिए वो 23,100 होना चाहिए, और अभी जहाँ पे क्लोज हो रहा है हायर, यहाँ पे चांस है कि हम एक बार यहाँ तक आएंगे 600 के आसपास। फिर हम यहाँ पे फिर से स्टडी करेंगे कि क्या यहाँ पे ये फिर से नया ब्रेकडाउन देता है, या तो फिर यहाँ पे ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन बन रहा है उसके अंदर वापस चला जाता है। पैरेलल में क्या होगा कि यहाँ पे जो अभी चल रहा है इस हिसाब से, तो अगर इसने यहाँ पे ही सपोर्ट ले लिया तो फिर ये क्या करेगा कि अभी जो है अभी इस हिसाब से चल रहा है, तो अगर यहाँ पे जाने के बाद सपोर्ट लिया तो ये वापस यहाँ पे आएगा, नहीं तो ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आएगा। तो अभी के हिसाब से इस हिसाब से तो 600 के आसपास हम फिर से इसको स्टडी करेंगे। ब्रेक डाउन दिया तो 22,800 आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है इसको, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। सिमिलर बैंक निफ्टी की जैसे इसने भी 200 का जो एवरेज है उसको ब्रेक डाउन दिया हुआ है, पर अभी ये लोअर यहाँ पे स्लोप में चल रहा है। सेम इसमें भी यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो अब की बार अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो होगा 23,840। उसके नीचे जितना रहेगा आपका पहला टारगेट आएगा 700। उसके बाद में ब्रेक डाउन दिया तो ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है 580 तक का यहाँ पे रास्ता खुल जाएगा, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 24,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तभी आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। जो मैं बात कर रहा था रिलायंस की, तो रिलायंस यहाँ पे देखे तो एक तो क्या था, ये आपका 200। सेकंड जो था ए वीवेब, जो हमने लास्ट फॉल से उसको यहाँ पे ड्रॉ किया था, और उसका नीचे का ट्रेंड लाइन, सबको इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो हायर चांस है कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन का कंफर्मेशन है, फर्स्ट आपका नीचे में 1237, और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन दिया तो अनदर 100 पॉइंट के आसपास गैप यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अगर रिलायंस आपके पास है तो आप ध्यान में रखना और उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। काफी ओवरबॉट लोग बोल रहे हैं कि ओवरबॉट स्टॉक था, ओवरबॉट इन द टर्म्स ऑफ काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के बाय किया हुआ था, वैल्यू बाइंग करके। अब ये यहाँ पे ऐसा स्टॉक हो गया है कि यहाँ पे लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, पैसा फंस चुका है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। यही अभी यहाँ पे रिलायंस में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका वीकली चार्ट, इसमें भी ब्रेकडाउन ही है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डेटा किस हिसाब से बनता है। ओके, तो डेटा जो बना हुआ है यहाँ पे मैंने ये निफ्टी का रखा है ऑप्शन चेन, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाईएस्ट ओआई जो है 24,200 पे है। कॉल की साइड है 24,500, एंड पुट की साइड जो है 24,200, यानी कि इन द मनी। हम जहाँ पे क्लोज हुए उसके एक स्ट्राइक ऊपर सबसे हाईएस्ट डेटा है, तो समझो कि अगर हमने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया तो ये सब यहाँ पे ट्रैप होंगे 24,500, 400, 300, 200। तो ये अगर ट्रैप होते हैं तो आपको इजीली नीचे 800 की ओर लेके जाएंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी स्ट्राइक का एक वायोलेशन होता है या तो यहाँ पे ट्रैप होते हैं, नीचे 2 या 3 स्ट्राइक लेके जाता है, जो हमने फिन निफ्टी में भी देखा था। जैसे ही 24 निकला, 2450, 100, 150 एंड 200 उस हिसाब से गया, तो पॉसिबल है यहाँ पे भी 2470 को ध्यान में रखना। सस्टेन करता है तो ये पैनिक में आएंगे और आपको नीचे इजीली एक अच्छा सा नीचे ट्रेड लेके जा सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं बैंक निफ्टी का कि तो बैंक निफ्टी में जो डेटा हमको देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट है 51,000 है, एंड हाईएस्ट कॉल काफ़ी दूर है, यहाँ पे 52,500 आपने को देखने को मिल रहा है। और हमारे लिए नोटिस जो करना होगा वो रहेगा 51,000 का कॉल 1,97,000 है, एंड अपोजिट में आपको जो ध्यान में रखना है वो है 51,800, जो अभी 3,93,000 है, अनवाइंड हुआ है 51,000। यहाँ पे अगर फर्दर अनवाइंड होता है और साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है 51,500 का, तो मार्केट आपको 51,000 लेके जाएगा। फ्री कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, चार्ट में ब्रेकडाउन
51,000 कॉल इंक्रीज एंड 51,800 एंड 51,500 पुट राइटिंग डिक्रीज। ये कॉम्बिनेशन आपको 51,000 लेके जाएगा। फिन निफ्टी का साथ में देख लेते हैं क्या है डेटा, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पुट की साइड अनवाइंडिंग हुआ है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसमें थोड़ा विजिबल है। तो नीचे में अभी इन द मनी तो शॉर्ट नहीं हो रहा है, पर 23,800 पे आपको देखने को मिल रहा है 2,50,000। तो मॉनिटर करना 23,800, क्योंकि वही आपका एक रेजिस्टेंस भी है। क्योंकि अगर यहाँ पे 840 के ऊपर सस्टेन किया तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और इसमें अगर बिल्टअप हुआ तो कंटिन्यूशन नीचे 600 की ओर हम जा सकते हैं। और बात करते हैं ग्लोबल की, तो ग्लोबल में अभी भी डाउ जोन्स काफ़ी स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे देखे गए तो अभी भी इसमें कोई यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर ये क्या है, इसका खुद का रीज़न है आगे बढ़ने का यहाँ पे। और अगर इसको आप यहाँ पे चार्ट पे भी देखो, तो उसका जो टारगेट बनता है, यानी कि अभी भी ये यहाँ से करीबन 500 पॉइंट का ऊपर का इसका टारगेट बनता है, पहला वाला। देखते हैं यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है कि नहीं, पर इसके हिसाब से हम इंडिया नहीं चल सकता है, क्योंकि ये तो कल भी स्ट्रांग था, हमने कल भी गिरावट देखने को मिली थी। बाकी हमें जो ध्यान में रखना है यूएसडीआई ना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता है तो नेक्स्ट 8446 और उसके बाद में 85 तक भी जा सकता है। इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है, तो प्रीमियम डीके आपको देखने को मिल रहा है। आज जो ब्रेंट था क्रूड, वो भी कमजोर होकर क्लोज हुआ है, वापस हमने 6000 के नीचे क्लोज दिया हुआ है। गोल्ड सिल्वर सब में हमें थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो अगर यूएस ने भी साथ दिया तो एक अच्छा सा फॉल मार्केट में आ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीकली एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।